दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि 2 घंटे बाद आपके सामने आऊंगा और मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई कई सारी खबरें लेकर आऊंगा। जी हां, मिडिल ईस्ट से कई खबरें निकल कर आई हैं। पिछले 2-3 घंटे के भीतर काफी हालात बदलते हुए नजर आए। एक एक खबर आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी खबरें आप इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको खबर दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, वो खबर है सीरिया के सामने आई अब तक की सबसे बड़ी खबर। सरकार और विद्रोहियों के बीच संघर्ष की खबर ने दुनिया को हिला डाला। दूसरी जो खबर हम आपको दिखाएंगे वो भी सीरिया से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि सीरिया पर प्रवचन दे रहा था मिडिल ईस्ट का एक देश, पोल खोलते ही मुंह छिपाकर उसे भागना पड़ा है। वही तीसरी खबर है सीरिया मामले पर संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी हुई। दरअसल सीरिया मामले पर संयुक्त राष्ट्र ने एक बड़ा कदम उठाया। क्या वाकई इस कदम से सीरिया में हालात ठीक हो जाएंगे? कौन सा वो कदम है, अपनी इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। यही नहीं, खबर है गजा से जुड़ी हुई, क्योंकि गजा से एक सनसनीखेज वीडियो वायरल हुई है जिसने इजराइल में हड़कंप मचा दिया है। वीडियो के बाद इजराइल में बिगड़ सकते हैं हालात, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। वही सबसे आखिर में आपको दिखाऊंगा एक और देश में खराब हो गए हालात। सड़क पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी और कैसे उन्होंने सरकार के खिलाफ और क्यों सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है, वो खबर भी आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मैं वीडियो की शुरुआत करूं से पहले एक अपील ये कि जो लगातार आप प्यार पहुंचा रहे हैं अपने लाइक्स के जरिए, कमेंट के जरिए, उसको और बढ़ाइएगा। वैसे तो बहुत मोहब्बत मुझे आप लोगों से मिल रही है, एक परिवार के तौर पर आप उससे जुड़े, मैं उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करिएगा। और बिना देर किए पहले मैं एक खबर दिखाने जा रहा हूं, इस खबर को देखिएगा। इस खबर में अल जजीरा की खबर है सरकारी बलों द्वारा, यानी कि जो असद सरकार है उनकी तरफ से जो आदेश दिया उसके जवाबी हमले शुरू कर दिए गए हैं। दावा किया गया है कि जो विद्रोही असद सरकार के खिलाफ जिन्होंने मोर्चा खोल रखा है वो हमा की तरफ बढ़ रहे हैं। उत्तर पश्चिमी सीरिया में विपक्ष अप्रत्याशित बढ़त देखने को मिली विद्रोहियों की, और रूस और सीरिया के जो जेट हैं वो लगातार इदलिब शहर पर हमला कर रहे हैं। ये अभी तक खबर निकलकर सामने आई है, लेकिन इन सब के बीच कई वीडियोस भी हैं। वो वीडियोस पहले मैं आपको दिखाता चलता हूं। पहली वीडियो, पहली तस्वीर देखिएगा। इस तस्वीर में आप देखिएगा भगदड़ जैसे हालात, लोग गाड़ियां जहां मिल रही है जगह वहां जाते हैं, अचानक से एक विस्फोट होता है। इस देखिए धमाकेदार विस्फोट हुआ है, कहां, कैसे, क्यों, मैं एक सब चीजें बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो को देखिए, बड़ा जोरदार धमाका। वहां हड़कंप पहले से ही मचा हुआ था, भगदड़ जैसे हालात थे, जिसको जहां गाड़ी मिल रही थी वो भाग रहा था, और अचानक से जोरदार धमाका। बताया गया है सीरियन और रशियन जो एयर स्ट्राइक हुई है, ए गैदरिंग ऑफ टेररिस्ट ग्रुप, कहां, अल बसल जो अलेप्पो के पास है, जो अलेप्पो के बीचों बीच ये धमाका किया गया, यानी एक बम गिराया गया। किसकी तरफ से? रूस और सीरिया की जो वायुसेना है लगातार जो अटैक कर रही है, स्ट्राइक कर रही है, उसको लेकर यह दावा किया गया है। एक और देखिए, अलेप्पो में रशियन एयरोस्पेस फोर्सेस ने जो हमला किया अलेप्पो में, उसकी ये तस्वीर निकलकर सामने आई। धुआं उठता हुआ दूर आप देख सकते हैं, हड़कंप जैसे हालात वहां पर भी बनते हुए नजर आए। कई सारी वीडियोज हैं। वीडियो सिर्फ रूस और सीरिया की एयर स्ट्राइक की नहीं है। खबर देखिए, इसमें भी एक दावा किया गया है। ये एक फुटेज उन्होंने तस्वीर सबके सामने रखी है, और इसमें दावा जो है पहले पढ़कर बता देता हूं। बताया गया है कि हमा मिलिट्री एयरपोर्ट जो है उसकी एक तस्वीर जो विद्रोही संगठन है, जो लड़ाके हैं, उनकी तरफ से न केवल जारी की गई, बल्कि उन्होंने बताया कि उन्होंने सीरिया के जो फाइटर प्लेन वहां पर रुके हुए हैं हमा में, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, मिलिट्री एयरपोर्ट पर, माफी चाहूंगा, मिलिट्री एयरपोर्ट है हमा का, उस पर हमला कर दिया है। ये बड़ा दावा किया गया। दावा यही नहीं है, आगे भी लिखा हुआ पढ़िए। बताया गया रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की जो फोर्स है वो लगातार, ये यूक्रेन की जो सेना है वो मदद कर रही है, ये दावा किया गया है। तो ये खबर निकलकर भी सामने आई है। आगे एक और वीडियो आपको दिखाऊंगा, कई वीडियोस देखिए, इसमें भी वीडियोस हैं, पर देखिए कुछ लोगों के चेहरे पर पट्टियां हैं, सर झुके हुए हैं। तस्वीर निकलकर हाथ में आई, निकलकर सामने आई है, जिसमें वो सर झुकाने के लिए कहते हुए नजर आते हैं। दावा किया गया है कि विद्रोही संगठन के लोग हैं जिन्होंने इनको पकड़ा है। अब कौन है, क्या है, इसकी जानकारी अभी पूरी तरीके से नहीं आई, लेकिन ये खबर सीरिया से ही निकल कर आई है। एक और तस्वीर देखिए, तो ये तस्वीर निकल कर सामने आई है। तो किस तरीके से उठाकर ले जाया जा रहा है एक महिला को, आप तस्वीर में देख सकते हैं। अल्लाह अकबर के नारे भी लगाए जा रहे हैं। तो ये दावा वहां पर किया गया है। अब एक और तस्वीर, एक और देखिए, अलेप्पो की तस्वीर सामने आई। किस तरह का व्यवहार वहां पर किया जा रहा है, ये दिखाने की कोशिश की गई है कि फॉरेन बेस्ड
जो ये ग्रुप है, यानी कि जो वहां का लड़ाका संगठन है, उसने कुर्दिश लेड एसडीएफ फाइटर्स ने, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, वो इस वीडियो में नजर आती हैं। क्या कुछ वहां पर हो रहा है, इसकी एक एक तस्वीर में आपको बताऊं। ये अलेप्पो की वीडियो थी, मैंने जो अभी आपको दिखाई है। चलिए एक महत्वपूर्ण खबर मैं आपको पहले दिखा देता हूं, और उसके बाद कई और वीडियोस, कई और तस्वीरें हैं जो निकल कर सामने आई, वो बाद में दिखाएंगे। दावा किया गया, जो अभी मैंने आपको खबर भी दिखाई थी, कि हमा के मिलिट्री एयरपोर्ट पर सीरिया के जो लड़ाकू विमान है उस पर हमले की तस्वीर जारी की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें यूक्रेन की सेना उनकी मदद करती हुई नजर आ रही है। एक और जो खबर निकलकर सामने आई है, खबर क्या है, इसमें बताया गया है मध्य पूर्व के जो विशेषज्ञ हैं मुर्दचाई केदार, उन्होंने कहा है कि मैं सीरियाई विपक्षी गुटों के नेताओं के संपर्क में हूं। उनका मानना है कि वो इजराइल को दुश्मन नहीं मानते हैं, उनका साफ साफ कहना है। इससे पहले आपको याद होगा कि मैंने 3 दिन पहले एक खबर भी दिखाई थी, जिसमें जो सीरिया के ये विद्रोही गुट हैं जो असद सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे, उन्होंने कहा था रूस हमारा दुश्मन नहीं है, वो हम पर हमले करना बंद करे। और अब कहा जा रहा है कि इजराइल को वो दुश्मन नहीं मानते, और इजराइल के ही एक बड़े विद्वान की तरफ से, जो वहां के पूर्व विशेषज्ञ हैं, उनकी तरफ से यह दावा किया जाता है। तो समझिए इजराइल की भूमिका इसमें है या नहीं, ये आपको तय करना है। अब यह दावा किया गया कि खबर आई कि इजराइल ने सीरिया में जो ये लड़ाका संगठन है उससे अपने संबंध स्वीकार कर लिए। उसने माना है कि हाँ उसके कॉन्टैक्ट उसके साथ है, वो लगातार उनके साथ कॉन्टैक्ट में। कैसे, अल मयादीन ने हिब्रू मीडिया को बताया है, यही इन्हीं के वाले सीरिया के जो विपक्षी गुट है वो लगातार तेल अवीव के साथ कॉन्टैक्ट में, बताया कि वे दमिश्क और बेरूत में एक इजरायली दूतावास खोलने की योजना बना रहे हैं। मैं सीरिया के विपक्षी गुटों के नेताओं के संपर्क में, और उनका मानना है कि वो इजराइल के दुश्मन नहीं है। उन्होंने इजराइल से काफ़ी हथियारों की एक लिस्ट थमाई है और कही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हथियार हमारे पास हमें दे। वो सीरिया और लेबनान पर कब्जा करने के बाद इजराइल के साथ शांति समझौते के लिए भी तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी जो बार बार कहा जा रहा था कि इजराइल का हाथ है, इजराइल का हाथ है, इन तमाम चीज़ों से खुलता हुआ नजर आता है, क्योंकि जो ये बयान दे रहे हैं वो कोई और नहीं है बल्कि इजराइल के पूर्व विशेषज्ञ हैं, जो दावा करते हैं कि वो सीरिया के विद्रोही गुटों के संपर्क में है। और उन्होंने ही ये बात बताई कि वो इजराइल के को अपना दोस्त भी मानते हैं। और यही नहीं, इजराइल अगर इन सब के बीच आकर सीरिया पर कब्जा होता है तो इजराइल के साथ वो खड़े नजर आएंगे। चलिए अभी जो हालात हैं उससे एक तस्वीर और दिखाता हूं। पहले इस तस्वीर को देखिएगा, इस पूरे मैप को देखिएगा। जो ये मैप निकलकर सामने आया है, इस मैप को लेकर क्या क्या दावा किया जा रहा है वो पहले मैं आपको बता देता हूं। इसमें लाल, हरा, अलग अलग कलर्स आपको नजर आ रहे होंगे। तो इसको लेकर जो दावा है, पहले वो खबर आप तक पहुंचा देता हूं, किसके कंट्रोल में क्या है, ये इसमें दिखाने और बताने की कोशिश की गई है। देखिए इसमें लाल रंग जो दिख रहा है आपको, ये दावा किया गया है सीरियन गवर्नमेंट फोर्सेस यहां तैनात है। एक नीले रंग का भी एक जो ग्रे कलर है उसमें एचटीएस है, एचटीएस यानी हयात तहरीर एशम, आईएसआईएस का ये है। नीले रंग का जो है उसमें तुर्किश और तुर्किश के कुर्दिश जो लड़ाके हैं वो पीले रंग में नजर आते हैं। तो ये आप अलग अलग जगह देख सकते हैं कहाँ का क्या हो रहा है। तो देखिए लाल रंग वाला जो इलाका मैंने सीरियन गवर्नमेंट का दिखाया, तो सीरिया पर इस इलाके में दमिश्क की बात कर लीजिए, हमा में भी दावा किया जा रहा है। लेकिन चूंकि इदलिब वाला इलाका है जो अभी दावा किया, इदलिब और अलेप्पो, ये दोनों के दोनों किसके पास चले गए, एचटीएस के कब्जे में है, ये दावा किया जा रहा है। होम्स है, देर अल अज़ोर है, ये सारे के सारे अभी सीरिया के कब्जे में, यानी असद सरकार के कब्जे में है। अब आ जाइए पीले रंग में जो दिख रहे हैं कुर्दिश लड़ाके जो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के नाम से, एसडीएफ के नाम से हैं, वो कहाँ पर है आपको नजर आएंगे। इसमें कई जगह है, रक्का है, वहां पर है, मनबिज है, वहां पर है। और नीले रंग का जो तुर्किश लड़ाकों की मैं बात कर रहा हूं, वो कहां पर है, वो अफरीन में भी इलाके में है, यानी अलेप्पो से थोड़ी दूरी पर है। यहां ये बताया जा रहा है यहां इस तरीके से सीरिया पर पूरा कंट्रोल किया हुआ है, और ये पूरा इलाका इस तरीके से उनके हाथ में रुका हुआ, मतलब अलग अलग जगह के अलग अलग लोगों ने कब्जा कर रखा है, अलग अलग गुटों ने, वो दावा किया गया है। चलिए एक और वीडियो आपको दिखाता हूं, पहले ये वीडियो देखिए। इसमें जो लड़ाका है वो लगातार अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हैं, और उसके बाद जो रशियन फ्लैग है उसको कुचलते हैं अपने पैरों के तले, और उसके बाद उसमें आग लगाने तक की कोशिश की जाती है। तो ये डीडी जियोपॉलिटिक्स की तरफ से खबर आई है। इस वीडियो में देखिए नाराजगी, देखिए इस तरीके झंडा गिराया गया और उस पर जूतों से हमला करके और उसको आग लगाने की कोशिश की गई, इस तरह का दावा किया गया है। चलिए एक और वीडियो निकलकर सामने आई है, बड़ी विभत्स है, इसे ब्लर करना पड़ रहा है क्योंकि हालात बहुत खराब थे वहां पर। किस तरीके से 1 2 3 4 बहुत सारी लाशें वहां पर पटी हुई हैं, ये वहीं से वीडियो निकल कर आई है। तबाही का एक आलम ये भी सीरिया में देखने को मिल रहा है।
चलिए एक और वीडियो आपको दिखा देता हूं, इसको लेकर जो दावा किया जा रहा है वो भी पढ़कर बताऊंगा, पहले वीडियो देखिए आप। दरअसल जो इसको लेकर कहा जा रहा है उसमें कहा जा रहा है सीरिया में क्या कुछ पका रहा है रूस, उसकी तरफ से वीवीएस ने अलेप्पो विश्वविद्यालय के मेडिकल कॉलेज के पास जो लड़ाका संगठन है उसके एक पूरे गुट पर हमला कर दिया। वहीं जो लड़ाका संगठन उनका दावा है कि रूस ने उसी वीडियो में अस्पताल पर हमला किया जहां वो सैन्य वाहनों में कई हथियारबंद लोगों के शव दिखाते हैं। ये सीरिया में जो हमला किया गया जो विद्रोही संगठन है उनके लिए एक आम रणनीति है, वो दशकों से अत्याचार करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर भी अपने निरंतर वीडियो से माध्यम से पता नहीं क्या कि माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा दावा इस रिपोर्ट इस वीडियो के जरिए किया गया है। खैर अगली जो खबर है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए ये खबर इजराइल को लेकर जो मैंने बताया था कि जो दावा किया गया सीरिया में उनके विशेषज्ञ की तरफ से कि वो इजराइल के साथ शांति समझौता करना चाहते हैं, ये खबर निकलकर लगातार सामने आई है। वहीं प्रेस टीवी का दावा है कि अब इन सब पूरे मामले के बीच, सीरिया में जो कुछ चल रहा है उस पूरे मामले के बीच यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र आ गया। संयुक्त राष्ट्र के जो दूत है सीरिया में, उन्होंने कहा कि जो ब्लडशेड वहां पर चल रहा है यानी जो सारी चीजें चल रहे हैं उसको रोकने के लिए तत्काल समाधान का आह्वान यूएन की तरफ से किया गया। उनके इस कदम का क्या असर पड़ेगा, उनके बीच में आने से क्या असर पड़ेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो अलग अलग तरफ से खबरें निकल कर आई। कुछ और खबर है जो एक वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं, पहले उस वीडियो को जरा गौर से देखिएगा। तो ये वीडियो अल-कसम ब्रिगेड की तरफ से जारी किया गया। इस वीडियो में जो दिखाया गया उसमें बताया गया इजरायली कैदी उनके पास हैं और इजरायली कैदियों के बयान भी इसमें दिखाए जा रहे हैं। वो कहते हैं हम जो इजरायली कैदी इस समय हमास के कब्जे में, वो बताते हैं कि जो भी दिन हम यहाँ पर बिता रहे हैं वो हमेशा हमें याद रहेंगे और जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे हमारा दर्द बढ़ रहा है। अगर ये वीडियो सामने आ गई है तो यकीन मानकर चलिए इजराइल में एक जबरदस्त प्रदर्शन नेतन्याहू सरकार के खिलाफ हो सकता है, क्योंकि उनके अपने लोग जब फंसे हुए हैं और लगातार इजरायली दबाव डाल रहे हैं। जब हिजबुल्लाह के साथ आप कर सकते हैं समझौता तो हमास के साथ क्यों नहीं कर रहे हैं, इस वीडियो के जरिए ये दिखाने की कोशिश हो रही है। अब आइए एक खबर और दिखा देता हूं पहले आपको, जॉर्जिया से जुड़ी। अब जॉर्जिया में क्या चल रहा है उसको देखते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखिए, हाँ ये पहले पूरी तस्वीर देखिए, कितने लोग हैं, हाँ तो मोबाइल्स हैं, कैंडल्स हैं, लहरा रहे हैं। ये सारा का सारा वहां जॉर्जिया में हो रहा है हू हल्ला हंगामा। काफी चीजें वहां पर बिगड़ते हुए हालात की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि वहां कैसे हालात बिगड़ रहे हैं। देखिए कितनी बेतहाशा भीड़ है। यह बताया जा रहा है कि ये ईयू यानी यूरोपीय यूनियन समर्थक हैं जो तिब्लिसी में खड़े हुए हैं। जॉर्जिया में ये लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है, 2 दिन से ये लगातार प्रदर्शन हो रहा है। ये प्रदर्शन लगातार बीतते वक्त के साथ उग्र हो रहा है। ये वीडियो आप देखिए किस तरह से प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश और इन सब के बीच अब देखिए किस किस चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। दावा जो किया गया इसमें बताया गया ईयू ने जो है उसने जॉर्जिया जो अथॉरिटीज है जिन्होंने फैसला लिया है कि ईयू से अपने संबंध खत्म करेगा, उसको धमकी तक दी है। तो पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था, ये दावा किया गया और अचानक से ये सब चीजें तस्वीरें निकलकर सामने आई। आप तस्वीरों के जरिए समझिए वीडियो। अब देखिए एक और वीडियो, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं जो जैसे प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश हो रही है और प्रदर्शनकारी उल्टा भी इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी जॉर्जिया की में जो हालात बिगड़ रहे हैं उससे जुड़ी हुई तस्वीरें आपके सामने रख रहा हूं कि वहां किस तरीके का माहौल क्रिएट हो गया है। मतलब अचानक से सब कुछ शांति और अचानक से जॉर्जिया में ये सब हो रहा है। एक वीडियो ये भी निकल कर आई, वीडियो को भी देखिएगा। तो जर्मन पुलिस है उसने प्रो फिलिस्तीनी जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्हें मेट्रो में न केवल पकड़ा बल्कि हिरासत में लेने का दावा किया गया। वो दरअसल ये विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। जर्मन की तस्वीर है, जर्मनी वीडियो है। तो ये तमाम खबरें अभी तक तो निकलकर सामने आई हैं। इसके साथ जो और खबरें हैं वो जल्दी जल्दी आपको बता देता हूं। देखिए यूरोपीय संघ ने जॉर्जिया अधिकारियों को अशांति को दबाने और उनके प्रयासों के परिणाम भुगतने की धमकी दी। क्या कुछ कहा गया, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा करार दिया गया है कि प्रदर्शनकारी अपनी शांतिपूर्वक बात रख रहे हैं लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जा रही और जॉर्जिया की सरकार उनके साथ जैसा बिहेव कर रही है उसको लेकर ईयू का पारा चढ़ गया है, यूरोपीय यूनियन का पारा चढ़ गया है। वहीं यूक्रेन के जो सशस्त्र बल है यानी कि यूक्रेन के जो सेना है के लिए लड़ने वाले जॉर्जिया के जो लड़ाके हैं उन्होंने सरकार को उखाड़ फेंकने के इस प्रयास में भाग लिया और इसीलिए वो जॉर्जिया लौटे हैं। जैसे जॉर्जिया में हड़कंप मचा तो वैसे ही जो जॉर्जिया से गए हुए थे लड़ने के लिए यूक्रेन के साथ मिलकर रूस के खिलाफ वो लौट आए हैं। और जॉर्जिया में जो रूस के संबंधों को लेकर, जॉर्जिया सरकार और रूस के संबंधों को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ है उसमें हिस्सा लिया है, इस बात का दावा किया जा रहा है। अब एक आखिरी खबर बस मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति बाइडेन की तरफ से आई ये खबर यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक ने कहा है कि अलकायदा सीरिया में हमारी तरफ है।
सुलेवन के मुताबिक अमेरिका यूक्रेन को परमाणु हथियारों की आपूर्ति की योजना नहीं बना रहा, यानी वो परमाणु हथियार नहीं देगा, लेकिन यह भी माना कि अलकायदा सीरिया में हमारी तरफ है, यह दावा अमेरिका की तरफ से कर दिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण खबरें हैं, सीरिया से लेकर तमाम जगह की मैंने आपको खबरें बताई। और बस एक छोटी सी अपील फिर से मैं आपसे करना चाहूंगा, अपील यही कि ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए और इस खबर को, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।